नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोलैरिटी हम किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं, ठीक है, तो वो आपके पास मोलैरिटी होती है। उसी से रिलेटेड आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो साथ साथ पहले ये कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 5.85 ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड के आई है, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड आपके पास क्या है, के आई, डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 0.125 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि आप मोलैरिटी फाइंड करें सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड पानी में हम लोगों ने इतना डाला है कि 0.125 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन आपके पास बना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें सबसे पहले दिया हुआ है मैथ इन ग्राम, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड का मैथ इन ग्राम उन्होंने दिया हुआ है, कितने ग्राम हमने पोटाशियम आयोडाइड के आई डिजॉल्व किया वाटर के अंदर, 5.85 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब के सोल्यूशन कितना बना है वाटर डाल के, 0.125 डेसीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है, हम लोगों ने मोलैरिटी फाइंड करना है। तो मोलैरिटी का आपके पास फार्मूला ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम इस तरह फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है 0.125 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल्स आप पहले भी फर्स्ट चैप्टर में फाइंड कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उन्होंने हमें एक और चीज़ जो दी हुई है वो है मैथ इन ग्राम, ठीक है। इसी के थ्रू हम जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैथ। अब मैथ इन ग्राम तो हमारे पास है 5.85, ठीक है। तो मोलर मैथ आपके पास क्या होता है, जो उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है इन दोनों के मैथ्स को हम जब इकट्ठा करके लिखेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास वो मोलर मैथ्स होगा इस कंपाउंड का, पोटाशियम आयोडाइड का, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ हम लोगों ने किसका फाइंड करना है, पोटाशियम आयोडाइड का। अब पोटाशियम का आपके पास मैथ है 39, ठीक है, 39 AMU एटॉमिक मैथ यूनिट, और आयोडीन का है आपके पास 127 एटॉमिक मैथ यूनिट, ठीक है। दोनों का ये मैथ है। अब मोलर मैथ हम क्या करेंगे, दोनों के मैथ्स को हम प्लस करेंगे तो आपके पास 166 मोलर मैथ आ जाता है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स में हम इसके फार्मूला क्या था, मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। अब मैथ इन ग्राम क्या था, 5.85, जो गिवन डेटा में आप लोग देख चुके हैं, और आपके पास मोलर मैथ क्या आया है 166। दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब मोलैरिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किए हैं, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब आपके पास 0.125 बना था सॉल्यूशन, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, 0.035। दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन यूनिट जो मोलैरिटी है वो आपके पास फाइंड हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.150 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। सिंपल है ये न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा आपके पास, ये वाला ही, ठीक है। जो अभी आप लोगों ने मोलैरिटी वाला फार्मूला देखा है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो इधर आप लोग सिंपल दूसरा न्यूमेरिकल ऐसे करोगे कि गिवन डेटा में उन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में ये जो चीज़ आपके पास है ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब है, और ये जो उन्होंने दी हुई है ये मोलैरिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलैरिटी। तो गिवन डेटा में आप लोगों ने ये दो चीज़ें लिख लेनी है, ये दोनों आपके पास मोलैरिटी हैं, तो आप सिंपल मोलैरिटी वाला फार्मूला लगेगा कि मोलैरिटी आपके पास क्या होती है, मोलैरिटी आपके पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन।
अब इस न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने पूछे ही आप लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स उन्होंने पूछे हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स यहीं रहेंगे, मोलैरिटी की जगह हम मोलैरिटी की वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास मोलैरिटी है, ठीक है, 0.015, ये एम जो है मोलैरिटी का सिंबल था, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.150 मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स वैसे ही रहेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स एब्सोल्यूट, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूशन कितना उन्होंने दिया है, 0.500 डेसीमीटर क्यूब, तो इधर आ जाएगा 0.500 डेसीमीटर क्यूब। क्या होगा कि 0.50 डेसीमीटर क्यूब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, तो 0.500 डेसीमीटर क्यूब को हम इधर से मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी थी 0.150 मल्टीप्लाइड बाई, ये इस तरफ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो उस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा 0.500 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.075, ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.075 नंबर ऑफ मोल्स। तो आप साथ मोल्स लिख दोगे, ठीक है, आप साथ मोल्स लिख दोगे। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल इस तरह हो गए। थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, सपोज यू वांट टू डिजॉल्व 40 ग्राम NaOH इन इनफ वाटर टू मेक 6.00 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलर मैथ फाइंड करना है, जो आप फर्स्ट में आप मोलर मैथ पोटाशियम आयोडाइड का जो फाइंड किया है और मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, आप लोगों ने ये खुद नोट